हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़े और फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं बच्चों को, है ना। और हम क्या करते हैं यार, टॉपिक पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। बट आसान आसान न्यूमेरिकल हम लगाते हैं, जो बहुत बढ़िया टाइप्स होती हैं उनको छोड़ देते हैं। तो कैपेसिटर न्यूमेरिकल्स आज हम शुरू कर रहे हैं। बट कैपेसिटर न्यूमेरिकल में आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टाइप्स है उसको कवर करेंगे, वो होगी मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल। इसी तरीके से जो इसकी सिमिट्री वाला केस है, जो कनेक्शन रिमूवल वाला केस है, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला केस है, वो सारे मैं आप लोगों को इन छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू करवा दूंगा। ठीक है, तो आज इस कैपेसिटर न्यूमेरिकल की वीडियो में मैं आप लोगों को मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल की जो टाइप आती है उसके ऊपर न्यूमेरिकल करवाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरीके से इन न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। और टेलीग्राम चैनल है बेटा सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आज की क्लास के जो नोट्स हैं वहाँ पे मिल जाएंगे आप लोगों को। जो पहले भी नोट्स मैंने भेज रखे हैं वो भी वहीं पे पड़े हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है सुनील जांगड़ा 26 के नाम से। अगर आपको फिजिक्स के रिगार्डिंग, नोट्स के रिगार्डिंग, क्लासेस के रिगार्डिंग कोई भी अगर दिक्कत परेशानी है तो यहाँ पे आप मैसेज करिए और पूछ लीजिए मुझसे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल की। देखिए, आपके पास कई बार न्यूमेरिकल इस तरीके से आता है। अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि हमने कैपेसिटर का जो टॉपिक है वो कर लिया है, ठीक है। और कैपेसिटर के टॉपिक के अंदर सुनना ध्यान से, कैपेसिटर के टॉपिक के अंदर हमने कैपेसिटर इन सीरीज, कैपेसिटर इन पैरेलल पढ़ा था ना। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जब कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, और वो चलता रहता है ना। और अगर पैरेलल होते हैं तो वो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, मतलब सी इक्विवेलेंट जो होगा पैरेलल में वो सबका सम हो जाएगा, जितने भी कैपेसिटर लगे होंगे उनकी कैपेसिटेंस का सम हो जाएगा। तो ये बेसिक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। कैसा क्वेश्चन है? क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी शोन इन फिगर। आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। मींस आपको सी इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है भाई साहब? सी इक्विवेलेंट निकालना है। ये कैसे निकालेंगे? ना तो हमें ये पता लग रहा है कि ये सीरीज में है, ना हमें ये पता लग रहा है कि ये पैरेलल में है। तो इनको कैसे निकालेंगे? देखिए, इनके लिए एक रूल है, मतलब रूल नहीं है, बस एक दो तीन लाइनें हैं, दो लाइनें हैं, वो आप लोगों को एक बार समझनी है, पढ़नी है, ठीक है। तो वो लाइन क्या है? देखो, मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल में आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। द पॉइंट्स कनेक्टेड डायरेक्टली बाय ए कनेक्टिंग वायर विल हैव एट द सेम पोटेंशियल। मतलब जो पॉइंट कनेक्ट होंगे डायरेक्टली वायर से, तो उन पॉइंट्स के बीच में सेम पोटेंशियल होगा। मतलब अभी मैं न्यूमेरिकल में बताऊंगा तो तुम्हें पता लग जाएगा। द कैपेसिटर रजिस्टर हैविंग द सेम पोटेंशियल डिफरेंस आर इन पैरेलल। और जो कैपेसिटर के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिन जिन कैपेसिटर के अक्रॉस, तो वो पैरेलल में होते हैं। ये चीज़ भी हमें पता है। तो आपको मेनली सिर्फ ये पॉइंट का ध्यान रखना है। द पॉइंट्स कनेक्टेड डायरेक्टली बाय ए कनेक्टिंग वायर विल हैव एट द सेम पोटेंशियल। तो यहाँ पे आ जाओ न्यूमेरिकल के ऊपर। देखो यार, सबसे पहली बात, इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें नहीं पता कि ये न्यूमेरिकल के अंदर कौन कौन पैरेलल में है, कौन कौन सीरीज में है। हाँ, सिर्फ यहाँ पे पता है हमें कि ये सीरीज में है, ठीक है। और इन वायर की वजह से हम थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा पैरेलल है, कौन सा सीरीज है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, देखो, हम यहाँ पे बैटरी का लगाते हैं हाई पॉइंट और यहाँ पे लगाते हैं लो पॉइंट। मतलब यहाँ पे बनेगा हाई, दिख रहा है, और यहाँ पे बन जाएगा आप लोगों के पास लो, बेटा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है जी। अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पे अगर हाई है, अगर ये यहाँ पे हाई है, यहाँ पे आपने हाई दिया है, और यहाँ से एक वायर गई हुई है, तो यहाँ पे भी तो सेम पोटेंशियल होने वाला है, यहाँ पे भी तो क्या होने वाला है? सेम पोटेंशियल होने वाला है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी एच होगा, यहाँ पे भी क्या होगा? एच होगा। ओके, अब उसके बाद देखो, यहाँ पे ये एल था तो ये इसको मिला, बात खत्म हुई। आगे हमें नहीं पता कि यहाँ पे कितना होने वाला है। हम मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ भी एक्स मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्स है पोटेंशियल। यहाँ पे कितना है? एक्स पोटेंशियल है। तो ये एक्स पोटेंशियल गया भाई साहब यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या होगा? एक्स होगा, क्योंकि ये सेम वायर से कनेक्टेड है ना, ये वायर से कनेक्टेड है, दो पॉइंट्स ये और ये पॉइंट्स कनेक्टेड है वायर से, तो सेम पोटेंशियल होगा यहाँ पे भी। अब ये भी वायर से कनेक्टेड है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम होने वाला है, यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम होने वाला है। क्लियर है? तो ये इतनी चीज बन गई। अब हमारा खेल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब इसको हमें मॉडिफाई करना है, मतलब रीडिजाइन करना है इसको। तो रीडिजाइन कैसे करें? सबसे आप पहले आप ये देखो कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, एच, एक्स और एल, तीन ही वेरिएबल हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है? एच, एक्स और एल कर देना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना यार, सबसे पहले देखो एच और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। एच और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर लगा दो। एच और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर लगा दो। यहाँ पे लगा देते हैं एच
और x के बीच में हमने एक कैपेसिटर लगा दिया, क्योंकि ये रहा h, ये रहा x। फिर से देखो, अब ये x और h के बीच में ही एक कैपेसिटर है, हाँ तो यहीं पे लग जाएगा एक और कैपेसिटर यहीं पे लग जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ो, फिर से वही x और h के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यस, तो इसका मतलब फिर से एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा दो। ठीक है, तो यहाँ से देखो तुम्हें पता लग गया है, यहाँ से तुम्हें पता लग गया कि भाई जिनके अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यहाँ और यहाँ इनके भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यहाँ और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये तीनों पैरेलल में हुए, तो तीनों पैरेलल में बना दिए। ठीक है, चलो ये एच आ रहा था, है ना। अब इसके बाद एक्स के बाद देखो, एक्स के बाद देखो भाई, यहाँ पे एक्स के बाद देखें तो ये एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो भाई इनके बीच में जो ये पोर्शन है ये तो शॉर्ट सर्किट हो चुका है ना, क्योंकि सेम देखो भाई, यहाँ पे पोटेंशियल सेम है, यहाँ पे पोटेंशियल सेम है, तो मतलब यहाँ पे भी एक्स और यहाँ पे भी एक्स है, तो कनेक्शन ही सेम पोटेंशियल से हो रहा था, इसका मतलब वो शॉर्ट सर्किट हो चुका है, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। तो हम सीधा यहीं पे चलते हैं कि एक्स से आगे क्या है, एक कैपेसिटर, वो एल से जुड़ा है। चलो जी, एक्स से आगे एक कैपेसिटर और वो एल से जुड़ा हुआ है भाई साहब, यस और नो, इतना समझ में आया, सिर्फ रीअरेंज किया है हमने। ठीक है, तो इसकी भी कैपेसिटेंस कितनी है, सी, इसकी सी, इसकी सी और इसकी सी है भाई साहब। अब देखो यार, मैंने बताया ना कि पैरेलल के अंदर तीनों को ऐड कर देंगे, तो पैरेलल के अंदर तीनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 3C। अब देखो यहाँ इनको जब ऐड कर लिया है, इनको जब ऐड कर दिया हमने, तो ये एक बन गए ना, ये एक कैपेसिटर बना, ये एक कैपेसिटर बना जिसकी कैपेसिटेंस है 3C, और ये इसके साथ सीरीज में है, सी वाले के साथ सीरीज में, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, 3C अपॉन में 3C इंटू सी अपॉन में 3C प्लस सी, मतलब आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते थे, 1/3C प्लस 1/C, ये होता 1/C इक्विवेलेंट के बराबर। मैंने उसको डायरेक्ट कर दिया, जिसने टॉपिक पढ़ा है, बेसिक पढ़ा है मेरे साथ कि सीरीज और पैरेलल को कैसे सोल्व करते हैं, वो पता लग जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आएगा आप लोगों के पास 3C² और यहाँ पे आ जाएगा 4C, सी से ये सी कट चुका है, तो आंसर आया 3/4C आप लोगों के पास। तो भाई जिनमें आप लोगों को ना पता हो कि सीरीज है या पैरेलल है, कुछ भी नहीं पता, तो आप सेम पोटेंशियल का जो है रूल लगा सकते हैं, और सिंपल पता लग जाएगा। अगर वायर लगा रखी होंगी तो सेम पोटेंशियल वाला यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे वायर लगी हुई थी ना, देखो ये वायर्स लगी हुई थी, डायरेक्टली वायर्स। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये पॉइंट हो चुका है। अगर कुछ इस तरीके का न्यूमेरिकल आ जाए, कुछ ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए, ये है क्या, आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स आर लोकेटेड इन एयर एट इक्वल डिस्टेंसेस डी, मतलब ये मेटल प्लेट्स हैं जो डिस्टेंस डी पे एक दूसरे से रखी हुई है। ठीक है, ऐसे डिस्टेंस डी पे ये रखी हुई है, फ्रॉम वन अनदर एज शोन इन फिगर, द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ई, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू इफ प्लेट आर इंटरकनेक्टेड एज शोन। आपको पी एंड क्यू के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है जब प्लेट कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। तो सेम रूल लगा लेते हैं यार, क्या ही दिक्कत है। देखो हमने बोला कि बैटरी का यहाँ पे H कनेक्टेड है और यहाँ पे L कनेक्टेड है, क्यों, क्योंकि इन्होंने P और Q के बीच में बोला ना, तो हम वहीं पे कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो H और L हो गया। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, मान लिया कि यहाँ पे इस प्लेट पे पोटेंशियल X है, तो कॉमन सी बात है भाई, यहाँ पे कितना होने वाला है, X होने वाला है। ये एक वायर से ही तो ही कनेक्टेड है प्लेट भाई, ये प्लेट और ये प्लेट एक वायर से कनेक्टेड है, इसका मतलब यहाँ पे अगर X माना है तो यहाँ पे भी X जा रहा होगा, तो वही सेम रूल लगाएंगे, क्या कि भाई यहाँ पे हुआ H, यहाँ पे हुआ X और यहाँ पे हुआ L। ठीक है, तो H और X के बीच में देखो, ये रहा H और X के बीच में एक प्लेट बन रही है, मतलब एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है भाई साहब। ओके, फिर ये H और ये X है, तो मतलब यहाँ और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यहाँ और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एक कैपेसिटर फिर दूसरा कैपेसिटर, क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे। ठीक है, दोनों पैरेलल में लगे। उसके बाद देखो X किसके पास कनेक्ट है, उसके बाद मतलब कैपेसिटर की एक प्लेट पे X कनेक्ट है, दूसरी पे क्या कनेक्टेड है, L कनेक्टेड है, तो यहाँ पे X और यहाँ पे L। क्लियर है इतनी चीजें, यस और नो। ठीक है, अब ध्यान से देखना यार, अब ये दोनों हैं पैरेलल में, ये दोनों हैं पैरेलल में। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि सबके बीच में D सेपरेशन है, सबका एरिया जो है वो प्लेट्स का A है, सबके बीच में यहाँ पे क्या है, एयर है, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया होता है। इसका मतलब सबके कैपेसिटेंस हम C मान सकते हैं ना, इसकी भी C बोल सकते हैं और इसकी भी C बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी C, इसकी C, इसकी भी C बोल सकते हैं। तो ये दोनों हुए पैरेलल, तो इनको तो जोड़ेंगे तो ये बनेगा
सी बन जाएगा, 2c बन जाएगा, 2c। एक और है हमारे पास, वो बना c, और ये आ गया h और l। एच और एल जो वो कौन है, पी एंड क्यू है ना, पी एंड क्यू है, यही तो है, पी एंड क्यू। अब ध्यान से देखना, ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में तो इसका मतलब सॉल्व कैसे होंगे, सॉल्व कैसे होंगे, 1/2c प्लस 1/c कर लेना, या फिर डायरेक्ट कर लो 2c इंटू सी अपॉन में 2c प्लस सी, तो यहाँ पे बनेगा 2c² अपॉन में 3c, तो c² का जो स्क्वायर था ये इससे कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 2/3c बन जाएगा, 2/3c बन जाएगा, है ना। अब c क्या है यहाँ पे यार, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि सेपरेशन जो है प्लेट्स के बीच में वो कितना है, d है। एरिया ऑफ ईच प्लेट जो है वो a है, इसका मतलब यहाँ जो भी कैपेसिटर लगा हुआ है उसकी कैपेसिटेंस क्या है, c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाय में d है, एप्सिलॉन नॉट a बाय में d है। इसका मतलब जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 2/3, c की वैल्यू इज एप्सिलॉन नॉट a बाय में d, ये आंसर आना चाहिए। क्लियर है, ये होता है मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल। ठीक है, देखो अब इसमें करो, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है, पी और क्यू के बीच में निकालना है। मान लो पी पे आपने बैटरी का एच कनेक्ट किया, यहाँ पे एल कनेक्ट किया, तो कॉमन सी बात है यार, यहाँ पे भी एल होगा और यहाँ पे भी एल होगा, तो ये वायर से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी एच होगा और यहाँ पे भी एच होगा, तो एच और एल यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, तो कितने कैपेसिटर होंगे, एच और एल, देखो यार एल यहाँ पे आया, एल यहाँ पे आया, ये वाले को हम नहीं ले रहे होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब सेम पोटेंशियल है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इसको तो नहीं लेंगे, यहाँ दो हैं, एक ये और एक ये। देखो ध्यान से, एच और एल के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है, ठीक है, एच और एल के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है, दोनों मतलब एच और एल में दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो इसका मतलब वो पैरेलल में ही हुए ना, पैरेलल में हो तो लगातार उनको ऐड कर दो, मतलब आंसर जो होगा वो 2c होगा, और c की वैल्यू इस कितनी 2 एप्सिलॉन नॉट a बाय में d होने वाला है। ठीक है, तो ये है तरीका मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल का। इसके बाद हम करेंगे कनेक्शन रिमूवल मेथड या फिर सिमेट्री वाला मेथड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो, और इस तरीके की और वीडियोस हम लाएं या ना लाएं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वन शॉट जल्दी ही आएगा 3rd चैप्टर का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो ये जो नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, कोई दिक्कत परेशानी है तो सुनील जांगड़ा 26 के नाम से इंस्टाग्राम पे हैंडल है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नई वीडियो में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।